अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू माय ब्यूटीफुल व्लॉग। तो जो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ये खूबसूरत पीले आमों के साथ मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इनकी ख़ास वजह ये है इनको दिखाने की कि हर साल जो है ना मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अचार की रेसिपी, और अचार के जो आम है ना वो मेरे अब्बू मुझे स्पेशल भेजते हैं। तो इस दफ़ा ये हुआ कि ईद से कुछ दिन पहले जब मैं अम्मी के घर रहने गई हुई थी, जब बकरे भी मैंने वहाँ पर कैप्चर किए थे, तो आ गई बीच में ईद। और ईद की वजह से ना आम भी मेरे घर आ चुके हुए थे। अब मुझे टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि 5 टू 6 डेज़ मैंने आपको पहले पिछले व्लॉग में बताया था कि कवर करती है मेरी जो ईद होती है ना, बहुत ज़्यादा बिज़ी डेज़ होते हैं। अब बीच में अचार वाले आम भी पड़े हुए हैं, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था छत पे जाने के लिए, इनका प्रॉपर मुझे व्लॉग बनाना था। और अचार के इतने सारे जो आम थे ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद ब खुद पीले हो गए, क्योंकि मैंने जिस रूम में रखे हुए थे ना, वहाँ पे बिल्कुल भी कोई हवा नहीं थी, कोई पानी का जो है ना नमी थी ना पानी था, तो ख़राब भी नहीं हुए और अपने आप ही। अच्छा, मैंने पिछले साल आपके साथ ये बात भी शेयर की थी कि इनको ना मैं अखबार में लपेट के रखती हूँ, और ये इसको कहती हैं पैल डालना, हमारी ज़बान में इसको यही कहा जाता है। तो फिर हुआ ये कि वो खुद ब खुद जो है ना 5 टू 6 डेज़ में खुद ही पीले हो गए थे, और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये कौन-सी नस्ल के आम हैं। मुझे तो बस यही था कि मैंने इसका अचार डालना है। और हुआ ये कि खुद ब खुद मुझे ना पूरे कमरे में से खुशबू आ रही थी, बहुत मीठे-मीठे आमों की खुशबू आने लग गई। तो मैंने फिर जब एक काट कर देखा, मैंने कहा ये हैं तो अभी बिल्कुल ग्रीन, लेकिन इनकी शक्ल जो है ना वो थोड़ी-सी झुर्रियाँ सी आ गई हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आम पक गया हो। तो मैंने एक आम काट कर देखा तो वो निकला दुशहरी आम, और दूसरा जो था ना आम वो था अनवरटोल। तो ये 2 किस्म के आम थे मेरे पास आए, और दोनों ही बहुत ज़्यादा मीठे और खुद ब खुद पक चुके थे। तो इसलिए जो है ना मैंने ये आम आपके साथ शेयर किए हैं कि एक तो होता है ना कि हम बाज़ार से आम लेकर आते हैं, और वो वाले आम जो आपको फ्री में मिलते हैं और वो भी इतने ज़्यादा मीठे हों, तो उसकी ना खुशी की और ही बात होती है। तो इसलिए मैंने इतनी लंबी स्टोरी आज आपके साथ ये शेयर की है। और दूसरी बात ये कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेरा जो डाटा था ना मोबाइल का, वो बहुत ज़्यादा ना इतना ज़्यादा फुल हो चुका था कि मैंने तकरीबन 12 घंटे लगाए हैं अपने मोबाइल के, और मैंने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया अपने मोबाइल को। और बहुत ज़्यादा डाटा जो था मैंने अपना कन्वर्ट करना था अपनी हार्ड में, ठीक है, दूसरी वाली हार्ड में। तो वो भी जो था ना मेरे, इस वजह से बहुत सारे व्लॉग्स भी और बहुत सारी मेमोरीज ऐसी थी ईद के दिनों की, कुछ ऐसे व्लॉग्स थे, कुछ चीज़ें थी जो मैं रिकॉर्ड तो करती जा रही थी। इवन जो एक दिन पहले आपने दावत का व्लॉग देखा है, उसमें भी जो था ना मैं बहुत कुछ अभी भी कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी मेमोरी मोबाइल की ना बहुत ज़्यादा फ़िल हो चुकी हुई थी। और मुझे बस यही था कि किसी तरह से ना मैं कंप्लीट कर पाऊँ अपना व्लॉग। बस जी इसी मुश्किल की वजह से जो था ना मैं अपना बहुत सारे काम भी नहीं कर पा रही थी अपने मोबाइल के, अपने चैनल को लेकर, व्लॉग्स को लेकर। रिकॉर्डिंग भी होती जा रही थी लेकिन एडिट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वॉइस का मसला हो रहा था, क्योंकि स्पेस का भी बहुत ज़्यादा मसला था। ख़ैर, ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए मेंटली टेंशन थी एक, और इस टेंशन के साथ जो है ना मैंने ईद गुज़ारी है कि मुझे अपनी बहुत सारी मेमोरीज़ आप लोगों के साथ शेयर भी करनी थी, और फिर वो मैं नहीं कर पाई हूँ। ख़ैर कोई बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की हैं, और हुआ ये है कि तकरीबन 2 वीक्स जो है ना मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी थी और वो मैं नहीं कर पाई, जिसकी वज़ह से मेरा चैनल जो है ना वो थोड़ा-सा पीछे चला गया है। ये सब आपके साथ इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों की जो सपोर्ट है ना, जो पहले बहुत ज़्यादा थी, तो बस आप लोगों की सपोर्ट ही चाहिए मेरे इस नए चैनल को। जिस तरह आप लोग इतना सारा प्यार दे रहे थे, मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे थे, शेयर कर रहे थे, तो अभी भी जो है ना आपने फुल वीडियो वॉच करनी है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है ना मेरे व्लॉग्स आप लोगों को अगर अच्छे लगते हैं, कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक कर दिया करें। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें, और साथ ही बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि आपके पास टाइम टू टाइम मेरे ब्लॉग्स की वीडियोस जो है ना वो पहुंचती जाए। तो चलिए जी, अब मैं कुकिंग कर रही हूँ ना, बेसिकली सब्जियां वगैरह कट कर रही थी मैं अभी यहाँ पर, और ये है ईद का फर्स्ट डे। और ईद का जो फर्स्ट डे है, बेसिकली अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसा कि मैंने आपके साथ अभी कल वाले व्लॉग में आपको बताया था कि मेरा थर्ड डे और फोर्थ डे जो होता है ना वो बेसिकली बिजी होता है, कि मुझे भी अम्मी के घर जाना होता है या हमारी सिस्टर्स ने आना होता है। तो फर्स्ट 2 डेज़ जो होते हैं ना वो तकरीबन सोई होते हैं, जिसमें कुर्बानियाँ वगैरह हो रही होती हैं और घर की नॉर्मल कुकिंग हो रही होती है। तो हम लोग चले जाते हैं बड़े भाई के घर, बड़े भाई के घर वहाँ पर अगर कोरमा वगैरह बनता है तो फिर शाम को ही जो है ना फिर राइस हम लोग मस्ट खाते ही हैं।
और यही हमारी जो है ना रूटीन है हर साल की। और कलेजी अगर बननी हो तो वो भी बन जाती है। और शाम को जो है ना फिर राइस राइस वाला ये मस्ट काम होता है। वैसे तो मैंने इसके साथ नमकीन गोश्त भी बनाना था बीफ का, और अभी मैं बना रही हूँ मटन के राइस। अच्छा जी, हमारे ना दो तरह से राइस बनते हैं। मेरी दो तरह की एक रेसिपी आप कह लें कि एक ससुराल वाले जो लाइक करते हैं बिल्कुल नमकीन से राइस बनते हैं, और एक बनते हैं स्पाइसी से, और जिसमें ज़रा गरम मसाले वगैरह भी ऐड होते हैं। तो वो जो था ना बस फरमाइश के तौर पर मैंने फिर बनू बीफ पुलाव होता है जिस तरह, उस तरह के मैंने राइस बनाए थे, थोड़ा स्पाइसी से करके, जिस तरह के हमारे नॉर्मल रूटीन में बनाए जाते हैं। तो एक स्पेसिफिक रेसिपी है बिल्कुल नॉर्मल, यानी कि खिले खिले नहीं होने चाहिए, थोड़े से उसमें ज़रा पानी होना चाहिए, इस तरह के राइस बनते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा लाइक किए जाते हैं। तो अब चूँकि ना मैंने दूसरी वाली रेसिपी स्टार्ट कर दी थी, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड होनी थी और गरम मसाले वगैरह भी ऐड होने थे। और अच्छा, इसमें जो है ना मैं बिल्कुल थोड़ा-सा ऑयल ऐड करती हूँ, क्योंकि बाकी जो है ना वो गोश्त का अपना ही बहुत ज़्यादा ऑयल होता है कि फिर राइस बहुत ज़्यादा चिकने और ऑयली से हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कम से कम, मेरी कोशिश होती है कि मैं ना कम से कम पानी और कम ही ऑयल भी इस्तेमाल करूँ। तो उसके अलावा जो था ना, अब मैंने सोचा कि इतने ज़्यादा स्पाइसी तो ये हो ही रहे हैं, तो फिर मैंने बच्चों के लिए नमकीन राइस बना लिए थे, अलग से यखनी और राइस निकाल लिए थे, और उसमें प्याज़ और टमाटर का बस तड़का लगाया, और ओनली उसके अंदर बस मैंने सॉल्ट ऐड किया था और कुछ भी नहीं ऐड किया था बच्चों के लिए। और हमारी घर में ना यही कोशिश होती है कि जो प्रेशर कुकर होता है ना, मैं कम से कम अगर 15 मिनट का लगाना है ना, तो मैं 25 मिनट का लगाती हूँ, ख़ास तौर पर राइस की जो यखनी होती है ना उसके लिए। क्योंकि उसके बाद तो फिर हमने राइस ऐड करके तो उसका जो है ना बस दम लगा देना होता है, और बच्चों के लिए फिर वो मसला बन जाता है। हमारे यहाँ बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा ख़्याल रखा जाता है, ख़ास तौर पे मैं तो बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हूँ। तो जी, जो यखनी बनाई थी ना मैंने, उसमें प्याज़ और लहसुन वग़ैरह ऐड करके उसमें मैंने साबुत धनिया ऐड किया था, और इसके अलावा नमक ऐड कर दिया था, और थोड़ा-सा मैं धनिया पाउडर भी 1 चम्मच ऐड कर देती हूँ। ये मेरी पर्सनल रेसिपी है, तो मैं इसको ऐसे ही ऐड कर देती हूँ। ख़ैर, इसकी अच्छी तरह से यखनी चढ़ा देती हूँ। वैसे तो मैंने प्रेशर कुकर इस्तेमाल किया था, लेकिन अगर आप बीफ का पुलाव बना रहे हैं, तो इसमें कोशिश किया करें कि उसमें चर्बी और थोड़ी-सी ना हड्डी वाला जो गोश्त होता है ना, वो ऐड किया करें, और उसको 5 घंटे के लिए अगर आप उसकी यखनी पकाते रहेंगे, तो उसका जो असर निकलता है, उसका जो रोगन निकलता है राइस के अंदर, जो उसका टेस्ट आता है ना, वो तो वेल एंड गुड है। बहुत ही एक्सीलेंट, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है वो वाला पुलाव। लेकिन मुझे चूँकि जल्दी थी और मुझे शाम की टाइमिंग में पता लगा था कि अच्छा राइस बना रहे हैं, और मुझे था कि मैंने जो है ना साथ बीफ का वो भी बनाना है, नमकीन गोश्त भी। लेकिन नमकीन गोश्त की रेसिपी लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो लास्ट ईयर जो मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर किया था ईद के फर्स्ट डे का, ईद उल अज़हा का जो फर्स्ट डे था, वो भी ऑलमोस्ट यही रेसिपीज़ थी, और उसमें नमकीन गोश्त भी ऐड था। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ कि मेरे पास इस बार न्यू बॉर्न बेबी भी था, और ना वो रो रहा था बार-बार। वो बस डिस्टर्ब हो रहा था, किसी रैशेज़ वग़ैरह की वज़ह से उसको थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो गया था। इस वज़ह से जो है ना फिर मैंने नमकीन गोश्त स्किप कर दिया था। और क्योंकि हम लोग घर वाले ही थे, तो मैंने कहा बस राइस ले लेते हैं, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं कोई मतलब कि खाना बनाऊँ और उसके साथ में स्वीट ना रखूँ, और वो भी ईद का दिन हो। और हुआ ये था कि 2 से 4 दिन पहले ना मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा ना फिरनी खाने का मन हो रहा था। तो मैंने उससे यही कहा था कि 1-2 दिन तक आपको मैं बना देती हूँ, अच्छा कल बना दूँगी, अच्छा कल बना दूँगी। करते-करते जो था ना फिर वो ईद का दिन आने वाला था, 1 आधे दिन तक ईद थी। तो फिर मैंने उससे कहा कि कल ईद है, और ईद वाले दिन फिरनी तो मस्ट बनती ही है, हर कोई घर में बनाता है, चाहे छोटी ईद हो। तो मैं तो छोटी ईद और बड़ी ईद पे सेवइयाँ या इस तरह से मीठा ना कुछ बनाती हूँ, मस्ट बना लेती हूँ। और बस फिर फिरनी का जो झटपट 2 मिनट वाला तरीका था ना, वो मैंने फिर अपनाया, और साथ ही मैंने दूध जो था ना 1 देशकी में मैंने निकाल के तो रख लिया हुआ था, उसको मैयर कर लिया हुआ था। लेकिन हुआ इस दफ़ा ये कि मेरे से ना तकरीबन हाफ़ कप या तकरीबन 1 कप दूध ज़्यादा ही ऐड हो गया था, और वो जो फिरनी मैं बिल्कुल परफ़ेक्ट बनाती हूँ ना, वो थोड़ी-सी ना पतली-सी रह गई थी। तो मैंने कहा, ओए होए! ये क्या हो गया? ख़ैर, मेरे बेटे को तो तसल्ली हो गई थी, और टेस्ट में तो ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनी ही थी, बस थोड़ा-सा 19-20 का फ़र्क रह गया था उसके गाढ़ापन होने में, उसके थिकनेस में जो था ना थोड़ा-सा इश्यू हो रहा था कि वो गाढ़ी नहीं हो रही थी इस बार। तो मुझे आइडिया हो गया था कि मैंने आधा कप जो है ना, या 1 कप तकरीबन ज़्यादा ही ऐड कर दिया है इस बार। वो मैंने लालच की थी थोड़ी-सी, तो मैंने कहा चलो दूध इस दफ़ा ना थोड़ा-सा ज़्यादा डाल के देखती हूँ। वो फिर जिस तरह मेजरिंग होती है, वो फिर ठीक से नहीं हो पाई। ख़ैर, मेरे बेटे को जो था ना वो बहुत ज़्यादा शौक था फिरनी खाने का, उसने फिरनी खा ली। और जो मेरा एक मकसद था कि ईद के डिनर के साथ जो है ना एक मीठा भी बनना चाहिए, ज़रूर बनना चाहिए, और चूँकि मेरे पास टाइम नहीं था, बेटा भी डिस्टर्ब कर रहा था, तो 2 मिनट वाली रेसिपी जो थी ना, ये मेरे लिए बेस्ट रही। और इस तरह की जिस चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि लज़ीज़ा की फ़िरनी हो गई, खीर हो गई, कुल्फ़ा
हो गया, समथिंग कुछ भी आप इसमें ऐड कर लें मीठे में, या फिर गाजर की जो खीर होती है। तो बस आपने चुटकियाँ में 2 से 4 मिनट के लिए बस दूध को अच्छी तरह से पकाना होता है और उसमें ये ऐड कर देना होता है, और आपका जो मीठा होता है ना, बहुत ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा रेडी हो जाता है। लेकिन मेहमानों के आने से पहले थोड़े बहुत जो थे ना बर्तन धोने वाले थे, और फिर वो मैंने सारे वॉश किए, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेहमान आ जाएँ, क्योंकि मेरा किचन ज़रा थोड़ा बहुत ओपन की सेंस में ही आ जाता है, तो वो सबकी नज़र पड़ रही होती है, और फिर मेरा किचन अगर गंदा हो तो वो फिर ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता। इस वजह से मैंने फिर तमाम बर्तन जो थे ना वो धो डाले थे, और राइस को मैंने दम लगा दिया हुआ था यहाँ पर, फिरनी भी बिल्कुल रेडी थी, और मैंने उसको जल्दी ठंडा करने के लिए ना थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। और ये जो राइस है ना, ये मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। ये जो राइस की अपनी शक्ल है ना, जो बेसिक, मुझे इन राइस का नेम नहीं पता है कौन से हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ना खूबसूरत बनते हैं। इनकी जब भी इनकी ये लुक जो है ना हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, कि ये इतना छोटा-सा राइस होता है और इतना खिला-खिला, इतना खूबसूरत और टेस्टी बनता है। इसका अपना जो ज़ाती टेस्ट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है मेरी फैमिली में। और ये बच्चों के राइस थे, ये भी दम लग के बिल्कुल रेडी हो चुके थे। उम्मीद है कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।